Hi everybody, how are you all? I wish that you all are fine. Friends, do you know what is our topic today? क्या आपको पता है आज का हमारा टॉपिक क्या है? तो जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इनसाइड आवर अर्थ, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो. सो फ्रेंड्स, इनसाइड आवर अर्थ, बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक मैं आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ और आज का फैक्ट और क्योट बताना चाहती हूँ. सबसे पहले आज का इन्फॉर्मेशन सुन लीजिए. एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको देना था कि मेरा जो पिछला वीडियो था ज्योग्राफी सब्जेक्ट का ही, इन्वायरमेंट पे, उस वीडियो में मैंने जब उसे फर्स्ट टाइम अपलोड किया तो बहुत लोगों ने उस पर रिएक्ट किया. थैंक्स अ लॉट टू देम. बट कुछ नेटवर्क इश्यूज़ के कारण मुझे उस वीडियो को डिलीट करके री अपलोड करना पड़ा. तो फ्रेंड्स, आप कंफ्यूज मत होइएगा, मेरे चैनल पे अभी भी इन्वायरमेंट वीडियो है, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हो. सो फ्रेंड्स, एक और इन्फॉर्मेशन देना था. इन्वायरमेंट वाले वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, वाई इज़ ओशन वाटर साल्टी. उसमें मुझे 2 आंसर्स मिले. वो आंसर्स पढ़ के ही लग रहा था कि वो ऑनेस्टली दिए हुए हैं. तो थैंक्स अ लॉट वो आंसर्स देने के लिए, वो भी ऑनेस्टली. सो फ्रेंड्स, मैं आपको आज का राइट आंसर बता देती हूँ, एक्यूरेट आंसर, कि आखिर ओशन का पानी इतना साल्टी क्यों होता है. फ्रेंड्स, ओशन का पानी साल्टी करने में सबसे बड़ा रोल रॉक्स निभाते हैं, क्योंकि जो रेन वाटर यानी कि बारिश का पानी होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है. ये बात तो आपने भी सुनी होगी अपने पेरेंट्स से, या फिर आप खुद भी जानते होगे. अब वही एसिड जब रॉक्स पे गिरता है तो वो रॉक्स को इरोड कर देता है, और जब रॉक्स इरोड होते हैं तो उसमें से आयन निकलता है, और वही आयन स्ट्रीम्स या रिवर्स के थ्रू ओशन में जाकर मिल जाता है. और जब वो ओशंस में मिल जाता है तो ओशन वाटर साल्टी हो जाता है, क्योंकि आयन का टेस्ट सॉल्टी होता है. तो फ्रेंड्स, ये तो था ओशन वाटर वाले क्वेश्चन का आंसर. अब आ जाते हैं आज की फैक्ट और क्योट पे. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये हमारा आज का फैक्ट है. तो चलिए इस फैक्ट को मैं आपको बता दूं कि मैंने इसे एक्सप्लेन किया है कमेंट सेक्शन में, आप वहाँ पर जाके इसे देख सकते हो. तो चलिए इस फैक्ट को मैं आपको पढ़ के बताती हूँ. Anything that has mass has gravity. The earth has gravity because it has mass. Objects with more mass have more gravity. The mass of the earth is far greater than the mass of our body. Therefore, the earth attracts us towards it. So, when we jump up, we fall down to the earth. The earth's mass makes a gravitational pull on the mass of our body. It gives us weight. Therefore, if we were on other planets with lesser mass than that of the earth, we would weigh lesser than what we do on the earth. So friends, इसका मैं एक बार और आपको रिपीट कर देती हूँ कि मैंने इसका एक्सप्लेनेशन कमेंट सेक्शन में आपको बता दिया है. सो फ्रेंड्स, आ जाते हैं आज के क्योट पे. आज का क्योट एल्बर्ट आइंस्टाइन के थ्रू कहा गया है और ये हर एक इंसान के लिए है, फॉर ईच एंड एवरी पर्सन. गौर से सुनिएगा इस क्योट को. लाइफ इज़ लाइक राइडिंग बाइसिकल. If you want to keep balance, keep moving. Life is like riding bicycle. If you want to keep balance, keep moving. इसका भी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको कमेंट सेक्शन में बता दिया है. तो चलिए अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे. सो इनसाइड आवर अर्थ के 2 पार्ट्स मैं आपको इस वीडियो इनसाइड आवर अर्थ वाले टॉपिक का 2 वीडियो बनाऊंगी 2 पार्ट्स में. पहले पार्ट यानी कि अभी जो आप देख रहे हो वो वीडियो स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पे बेस्ड है, और सेकंड पार्ट जो होगा वो रॉक्स एंड मिनरल्स पे बेस्ड होगा. और ये दोनों पार्ट्स जो हैं वो इनसाइड आवर अर्थ के ही हैं. तो चलिए स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ को हम एक माइंड मैप के थ्रू समझ लेते हैं. सो स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में क्या क्या आते हैं? क्रस्ट, मैंटल एंड कोर. सबसे पहले जान लेते हैं क्रस्ट को. Crust is the uppermost layer of the earth. It is in solid state and made up of rocks. The surface of the earth is part of the earth's crust. Mantle. Mantle lies below the earth's crust, divided into upper mantle and lower mantle, and it extends up to 2,900 km below the earth's crust. Core. Core is the innermost layer of the earth, and it is about 3,500 kilometers thick. It is extremely hot layer of the earth. So friends,
आपने जान लिया स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ शॉर्ट में, अब जानते हैं इसे ब्रीफ में। तो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रस्ट। आप ये डायग्राम देख रहे हो, ये डायग्राम है अर्थ के लेयर्स का। अर्थ जो कि हमेशा एक ओवल शेप में रहता है। आपको बता दूं अर्थ जो होता है वो ओवल और सर्कल का मिक्स है। कंप्लीट ओवल भी नहीं है, कंप्लीट सर्कल भी नहीं है, वो स्फेरिकल है। तो अर्थ जो हमेशा स्फेरिकल रहता है उसके अंदर कितने पार्ट्स होते हैं? जी हाँ दोस्तों, उसके 3 पार्ट्स होते हैं, वो भी डिवाइडेड। इसलिए नॉर्मली लोग कहते हैं कि अर्थ के 4 पार्ट्स हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर, इनर कोर। बट मैं बता दूं इनर कोर भी कोर का ही पार्ट है, इसलिए 3 पार्ट्स एग्जैक्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रस्ट। चलिए क्रस्ट को जान लेते हैं। तो दोस्तों क्रस्ट को जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस डायग्राम में क्रस्ट है कहाँ। फ्रेंड्स आप यहाँ पर एरो के थ्रू भी पहचान सकते हो और मैं सर्कल कर चुकी हूँ। ये जो ब्राउन पार्ट है ये क्रस्ट ही है, ब्राउनिश पार्ट है ना ये वाला सबसे ऊपर, ये है हमारा क्रस्ट। और क्रस्ट के बारे में आपको एक और बात बता दूं कि क्रस्ट जो होता है वो हमेशा सॉलिड स्टेट में होता है। कौन से स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। और वो उसे हम लोग अर्थ के बाकी सारे लेयर्स का शेल्ड भी बोलते हैं, बिकॉज इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इन सॉलिड स्टेट। और वो किस चीज़ों से बना होता है? जी हाँ दोस्तों, वो रॉक्स एंड मिनरल से बना होता है। उसे हम लिथोस्फेयर भी बोलते हैं, जो कि आपको मैंने इन्वायरमेंट वाले वीडियो में बताया था लिथोस्फेयर के बारे में। क्रस्ट जो है वो एक और बात है उसकी कि क्रस्ट का जो ये ब्राउनिश पार्ट आपको दिख रहा है यानी कि क्रस्ट सबसे थिनेस्ट लेयर है, यानी कि अर्थ का जितना भी लेयर है उसमें से सबसे थिन, सबसे पतला लेयर है क्रस्ट का। और उसका एवरेज थिकनेस क्या है? उसका एवरेज थिकनेस वेरी करता है 8 किलोमीटर टू 5 किलोमीटर पे, बिकॉज ऑलवेज अर्थ के क्रस्ट पे रॉक्स आते हैं, मिनरल्स आते हैं और ऐसे ही एग्रीकल्चर होता है। तो उसका एक्यूरेट थिकनेस है वो अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो वो आप ये जान लीजिए कि उसका एवरेज थिकनेस 8 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर है। अब अर्थ का क्रस्ट किन लेयर्स में डिवाइडेड है? जी हाँ दोस्तों, अर्थ का क्रस्ट भी लेयर्स में डिवाइडेड है। और कितने लेयर्स में? 2 लेयर्स में, यानी कि 2 लेयर्स में। कौन कौन से? द अपर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और लोअर ओशियनिक क्रस्ट। जो अपर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसे हम लोग सियाल भी बोलते हैं, और जो लोअर ओशियनिक क्रस्ट है उसे हम सीमा भी बोलते हैं। और जो अपर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है जिसे हम सियाल बोलते हैं वो उसका जो थिकनेस है अराउंड 50 किलोमीटर, ठीक है, उसका थिकनेस अराउंड 50 किलोमीटर, वो 50 किलोमीटर्स थिक है अराउंड, मतलब एग्जैक्ट नहीं बट जितना अभी तक मेज़र हो पाया है उतना मैं आपको बता रही हूँ। और वो कितने क्या कंसिस्ट करता है? वो लाइट यानी कि तो ऐसे हल्के रॉक्स को कंसिस्ट करता है। वो रिच इन मतलब मिनरल्स में रिच होता है। जैसे कौन कौन से मिनरल्स में? जैसे सिलिका, एल्युमिनियम, ये जो मिनरल्स हैं इसमें ये रिच यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है। और जो अपर क्रस्ट है वही कॉन्टिनेंट्स यानी कि महाद्वीप जो होता है उन्हें बनाता है। तो चलिए अब आ जाते हैं ओशियनिक क्रस्ट पे। लोअर ओशियनिक क्रस्ट जिसे हम सीमा भी बोलते हैं वो मतलब सबसे थिन ओशियन फ्लोर पे रहता है। और लोअर ओशियनिक क्रस्ट जो होता है वो किन किन चीज़ों से बना होता है? मिनरल्स से बना होता है। कौन कौन से मिनरल्स? सिलिका, आयरन और मैग्नीशियम। इसका लेयर अराउंड 5 to 10 किलोमीटर्स थिक होता है। तो ये तो बात थी क्रस्ट के बारे में। चलिए अब आ जाते हैं हम मैंटल पे। मैंटल इज़ द सेकेंड लेयर ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ का सेकेंड लेयर है मैंटल। और ये कहाँ है ये मैं आपको बताती हूँ। ओके, सो क्रस्ट और आउटर कोर
इन दोनों के बीचों बीच जो आपको ऑरेंज वाला पोर्शन दिख रहा है ना, यही है आपका मेंटल। जी हाँ दोस्तों, यही है आपका मेंटल। तो चलिए अब मेंटल के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा, मेंटल जो है वो अर्थ का सेकेंड लेयर है और वो क्रस्ट के नीचे है, यानी कि क्रस्ट के बीनीथ है। वो एक्सटेंड कहाँ से करता है? अर्थ के कोर तक, यानी आउटर कोर तक वो जाता है और आउटर कोर के बाद फिर वो ख़त्म हो जाता है, वो दूसरा लेयर स्टार्ट हो जाता है। अब आपको मैं बता दूं इसकी एवरेज थिकनेस क्या होती है। जी हाँ दोस्तों, मेंटल की एवरेज थिकनेस होती है 2900 किलोमीटर। फिर से सुन लीजिए, मेंटल की एवरेज थिकनेस होती है 2900 किलोमीटर और वो डेंस रॉक से बना होता है। जी हाँ दोस्तों, ये डेंस रॉक से बना होता है। मेंटल भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से? अपर मेंटल, और जिसे हम लोग एस्थेनोस्फेयर भी बोलते हैं, और लोअर मेंटल जिसे हम लोग मेसोस्फेयर भी बोलते हैं। और जो अपर मेंटल होता है वो कंसिस्ट करता है सिलिका, आयरन और मैग्नीशियम को, और एक्सटेंड करता है क्रस्ट के बॉटम तक। उसका डेप्थ होता है अराउंड 300 किलोमीटर। और जो लोअर मेंटल होता है जिसे हम मेसोस्फेयर भी बोलते हैं, वो एक्सटेंड करता है 300 किलोमीटर तो 2900 किलोमीटर। और ये कंसिस्ट करता है मिनरल्स को, जैसे कि आयरन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन। अब ये ना सेमी सॉलिड लेयर, अर्थ की सेमी सॉलिड लेयर से बना होता है। जैसे और जो मोल्टेन मटेरियल्स होते हैं, लोअर मेंटल में कुछ मोल्टेन मटेरियल्स होते हैं जिसे हम लोग मैग्मा भी बोलते हैं। और वही मैग्मा जब वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं तो लावा बन के धरती पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो था हमारे मेंटल के बारे में। तो चलिए अब आ जाते हैं कोर पे। कोर के दो पार्ट्स भी हैं, इनर कोर, आउटर कोर। जो इनर मोस्ट लेयर, मतलब अर्थ का जो इनर मोस्ट लेयर होता है उसे ही हम कोर बोलते हैं। और कोर एक आपके लिए पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे एक जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस में ये पूछा जा सकता है कि ये जो कोर होता है इसका एक और जो नाम है वो क्या है। तो दोस्तों मैं बता दूं, कोर को हम बैरिस्फीयर भी बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोर को हम बैरिस्फीयर भी बोलते हैं। और ये अराउंड 3500 किलोमीटर थिक होता है। जो कोर होता है वो डिवाइड होता है किन किन पार्ट्स में, फिर से बता देती हूँ। आउटर कोर, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, 1 मिनट। ओके, सो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, आउटर कोर और इनर कोर, यही है इसके कोर के दो पार्ट्स। और जो आउटर कोर है उसका थिकनेस आपको बता दूं, उसका थिकनेस होता है अराउंड 2300 किलोमीटर्स। और इनर कोर जो होता है उसका थिकनेस होता है अराउंड 1200 किलोमीटर्स। अब आपको बता दूं कोर किन चीज़ों से बना होता है। तो कोर हमारा बना होता है कुछ मेटल से। कौन कौन से मेटल्स? निकल और आयरन, इन दोनों मेटल से कोर बना होता है। और कोर का भी एक और नाम है, फिर से सुन लीजिए, कोर का भी एक और नाम है। ये भी आपके जनरल नॉलेज में से क्वेश्चन है। कोर का जो दूसरा नाम है वो है नाइफ। फ्रेंड्स, कुछ लोग नाइफ यानी कि चाकू भी बोलते होंगे, नाइफ। तो दोस्तों ये नाइफ नहीं है, ये निफ है, निफ। तो चलिए अब जाते हैं हम एक और बात पे। ये जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये भी एक जनरल नॉलेज का ही पॉइंट है, जो कि आपसे किसी भी क्विज कॉम्पिटिशन्स में पूछा जा सकता है। मेंटल और कोर के बीच की जो बाउंड्री होती है उसे क्या बोलते हैं? तो दोस्तों मैं बता दूं, मेंटल और कोर के बीच की बाउंड्री को हम लोग गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, जो कि एक जर्मन जियोफिजिस्ट बेनो गुटेनबर्ग के नाम पे रखा गया है, क्योंकि उन्होंने ही इस दोनों के बारे में खोज की थी, उनकी जानकारी निकाली थी। अब जो जान लेते हैं कि कोर का टेम्परेचर क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, कोर का टेम्परेचर क्या होता है? कोर का टेम्परेचर वेरी करता है 3000 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस के बीच। कोर जो होता है उसे हम लोग उसका जो मतलब टेम्परेचर होता है ना, कोई भी इंसान, नॉर्मल इंसान सहन नहीं कर सकता, क्योंकि वो सबसे इनर मोस्ट लेयर है और साथ साथ सबसे ज़्यादा गर्म होता है। जैसा कि आपने इस कोर के टेम्परेचर के बारे में सुना ही होगा,
3000 डिग्री सेल्सियस टू 6000 डिग्री सेल्सियस, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये पॉइंट भी आपका जनरल नॉलेज के क्विज़ में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, आज का मेरा ये पार्ट स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ यहीं ख़त्म होता है। मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहती हूँ, उस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए और ऑनेस्टली आंसर करिएगा। क्वेश्चन है, नेम द 2 लेयर्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अर्थ के क्रस्ट के 2 लेयर्स का नाम बताइए। अर्थ के क्रस्ट के 2 लेयर्स का नाम बताइए। फिर से रिपीट कर रही हूँ, नेम द 2 लेयर्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट। मैं इस क्वेश्चन को आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दूंगी, आप वहाँ पे ऑनेस्टली इसका आंसर दे दीजिएगा। तो दोस्तों, आई विश दैट आपको स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ ये पार्ट अच्छे से समझ आया होगा और आपको कोई दिक्कत भी नहीं हुई होगी। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, प्लीज़ शेयर as much as you can and subscribe my channel. I wish that you will like and motivate me as much as you can. Thanks a lot. Thanks a bunch for giving your time to my video. Thank you.